हेलो एवरीबॉडी, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। तो हम आज क्लास 9th का जो है पार्ट 4 मतलब चौथा वीडियो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं ये मैंने अपने पहले की वीडियोस में बता दिया हूँ, फिर भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। कोई भी नंबर जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ p और q क्या हो, इंटीजर हो, और जो q की वैल्यू है वो 0 के इक्वल ना हो, वो क्या होते हैं रैशनल नंबर। जैसे 5/3 -7/4, 5 भी क्या है रैशनल नंबर, 5/1 कर सकते हैं। -7 भी क्या है रैशनल नंबर, -7/1। ऐसे सो ऑन बहुत सारे रैशनल नंबर हैं। तो इन्हीं रैशनल नंबर को हम आज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसका। तो जब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब जैसे कोई दो नंबर है p अपॉन क्यू, मतलब न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं इससे, तो कभी कभी पॉइंट के बाद वैल्यू आती है कुछ डिजिट में। तो उन्हीं डिजिट की वैल्यू को हम दो फॉर्म में अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है रिपीटिंग। तो शुरू करते हैं। पहला क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो एक टर्मिनेटिंग है और एक रिपीटिंग है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनिएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब वो डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब टर्मिनेट वर्ड से ये आया है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट वर्ड से टर्मिनेटिंग आया है। टर्मिनेट मतलब होता है जो रुक जाए, क्या हो जाए, रुक जाए। डिवाइड करने के बाद एक पॉइंट पे आके वो रुक जाए, या इसको कहें इंग्लिश में तो कम टू एंड, मतलब एक पॉइंट पे आके वो डिजिट रुक जाए, उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, तो देखिए एग्जांपल देके बता रहा हूँ। 5/8 मान लीजिए है, इसको आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करिए। ये 5 है, ये 8 है, तो 0 पॉइंट कितना हो गया, 8 से क्या 48, कितना बचा 2 पॉइंट लगाए 0 आ गया, 8 2 जा 16, कितना बचा 4 पॉइंट लगाए 0 आएगा, 8 5 जा 40। तो आप देखे होंगे जब मैं 5/8 किया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 पॉइंट डेसिमल के बाद क्या आया है, 6 आया है, 2 आया है और 5। क्या 5 के बाद कोई नंबर मिल रहा है यहाँ पे, नहीं। तो 5 पे आके ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, मतलब 5 पे आके ये रुक गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, खत्म हो गई। इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लें। मान लीजिए मैं लिखा 5/4, 5/4 लिखा, इसको डिवाइड करिए। 5 है, 4 है, 4 1 जा 4, कितना बचा 1 पॉइंट लगाएंगे 0 आया, 4 2 जा 8, कितना बचा 2 पॉइंट लगाए 0 आ गया, 4 5 जा 20। तो 5/4 भी क्या आ गया 1.25। तो यहाँ भी डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट पे आके क्या हो गया, ये टर्मिनेट कर गया, मतलब रुक गया, फिर ये वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसको अगर मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कि आप बिना डिवाइड किए क्या कोई नंबर देख के बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग तो मैंने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन किसी भी नंबर के लिए, जैसे कोई भी नंबर है p/q के फॉर्म का, तो वो टर्मिनेटिंग तभी होगा जब जो ये q है आपका डिनोमिनेटर, इसके जो फैक्टर्स होंगे, जो इसके फैक्टर्स होंगे वो क्या हो, या तो सिर्फ 2 फैक्टर हो इसका, ओनली 2, या तो इसका 5 जो है वो एक फैक्टर हो, या तो इसका 2 और 5 दोनों फैक्टर हो। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो बिना डिवाइड किए सिर्फ डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किए हुए आप बता देंगे कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है। जैसे मैंने लिखा 15/15 ही क्यों ले रहा हूँ बार बार, जैसे मैंने लिखा 27/8, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिपीटिंग डेसिमल। और दूसरा मैंने लिखा 13/6, तो रिपीटिंग तो मैंने बताया नहीं,
बस ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं ये आपको चेक करना है। तो देखिए डिनोमिनेटर में जाइए, क्या है 8, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये 2 क्या लिखेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये बस 2 का फैक्टर है, तो इसको बिना डिवाइड किए आप क्या कह देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ क्या है 13/6 में 6 पे फोकस करिए, 6 क्या है 2 इंटू 3, तो यहाँ 2 तो है पर 3 भी आ गया है। क्या ये 3 वाला कंडीशन मैंने यहाँ डिस्कस किया है एक बार भी फैक्टर्स में, नहीं ना, तो यहाँ पे 3 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इसी बात को मैं चाहूँ तो आप चाहें आप तो मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ एक्चुअल डिवीजन करके, जैसे 27/8 था। अभी इस समय रिपीटिंग को भूल जाइए सेकेंड, पहले इसी को समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को कि बिना डिवाइड किए कैसे आप समझेंगे कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। देखिए 27 है, ये 8 है, 8 3 जा 24, पॉइंट लगाएंगे कितना बचा 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 आ गया, 8 3 जा 24, कितना बचा 6 बचा, पॉइंट लगाएं 0 आ गया, 8 7 जा 56, कितना बचा 4, पॉइंट लगाएं 0 आ गया, 8 5 जा 40, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 27/8 की 3.375, तो 5 पे आके क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, मतलब रुक गया। पर इतना डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, सीधे मैंने इसका डिनोमिनेटर देखा, उसका प्राइम फैक्टर निकाला और देखा यहाँ पे सिर्फ 2 का फैक्टर है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सेकंड केस जो था आपका वो क्या था 13/6, सेकंड केस क्या था 13/6, तो इसको यहाँ पे मैं डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ कि 13 है, ये 6 है, 6 2 जा 12, कितना बचा 1, पॉइंट लगाए 0 आया, 6 1 जा 6, कितना बचा 4, पॉइंट लगाए 0 आया, 6 6 जा 36, कितना आ गया 4, तो पॉइंट लगाए 0 आया, फिर 6 6 जा 36, फिर कितना बचा 4, पॉइंट लगाए 0 आया, फिर 6 6 जा 36, तो कितना बचा 4, पॉइंट लगाए तो 0 आया, फिर 6 6 जा 36, कितना बचा 4, तो इसको आप डिवाइड करके क्या पाए कि जब आप 13 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू क्या है 2.166666, तो यहाँ पे नंबर क्या हो जा रहे हैं, रिपीट हो जा रहे हैं, तो इसीलिए क्या है टर्मिनेटिंग नहीं है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं मैं कि रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, तो इसको ध्यान दीजिए आप। पहला टर्मिनेटिंग समझ में आ गया होगा, अब सेकंड क्या है रिपीटिंग। तो रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, तो देखिए अगर हम कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में लिखे हों और जब हम उसको डिवाइड करें, जब हम उसको क्या करें डिवाइड करें, तो डेसिमल के बाद अगर जो डिजिट है वो क्या हो पीरियोडिक ऑर्डर में क्या हो रिपीट हो। ये सब मैंने क्या लिख दिया आप सोच रहे होंगे, मतलब यही सिंपल से लैंग्वेज में समझिए कि डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट है वो रिपीट कर रही है ऐसे या ऐसे, तो ये क्या हो जाएंगे रिपीटिंग डेसिमल। एक डिजिट रिपीट कर सकती है, 2 डिजिट रिपीट कर सकती है, 3 4 5 कितनी भी डिजिट क्या होगी पीरियोडिक ऑर्डर में रिपीट करेगी। रिपीटिंग की मतलब क्या हो गया बार बार आएगा वो वैल्यू, क्या होगा वो बार बार क्या होगा रिपीट करेगा, तो इसको क्या कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल। जैसे कि एग्जांपल ले लिया मैंने 2/11, तो इसको आप डिवाइड करके देखिए क्या आएगा, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 11, तो 0 पॉइंट यहाँ 0 आ गया, 11 1 जा 11, कितना बचा यहाँ पे 9, पॉइंट लगा है 0 आ गया, 11 8 जा 88, कितना आ गया 2, तो पॉइंट लगा है 0 आ गया, फिर 11 1 जा 11, कितना बचा 9, फिर पॉइंट लगाए तो 0 आएगा, फिर 11 8 जा 88, फिर कितना आ गया 2, पॉइंट लगाए तो 0 आ गया, फिर 11 1 जा 11, कितना बचा 8 9, फिर पॉइंट लगाए तो 0 आ गया, फिर 11 8 जा 88, कितना बचा 2। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते होंगे कि यहाँ पे 0.181818 ऐसे क्या हो रहा है रिपीट कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम रिपीटिंग डेसिमल, कि पॉइंट के बाद एक फिक्स नंबर क्या हो बार बार रिपीट हो। तो इसी को हम कैसे लिखते हैं 0.18 और इसके ऊपर क्या कर देंगे एक ऐसे सिंबल नोट करेंगे, इसको क्या कहेंगे बार,
क्या कहेंगे इसको, बार। जैसे मैंने लिखा 2/3, तो इसको आप डिवाइड करिए, देखिए ऐसे, ये 2 है, ये 3 है, तो 0.36 जा 18, कितना बचा 2, पॉइंट लगाएं 0 आया, 36 जा 18, कितना बचा 2, पॉइंट लगाएं 0 आएगा, 36 जा 18, कितना बचा 2, पॉइंट लगाए हैं तो 0 आएगा, 36 जा 18, तो कितना बचा 2। तो यहाँ 2/3 भी क्या हो गया, यहाँ पे 0.6 की वैल्यू क्या हो गई, बार बार रिपीट हो रही है। इसको क्या करेंगे, 0.6 जो वैल्यू रिपीट हो रही है उस पर बार कर देंगे, जो वैल्यू रिपीट हो रही है उस पर बार कर देंगे। तो ये हो गया आपका रिपीटिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया। अब इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं बेसिक सा। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आप बिना डिवाइड किए बता सकते हैं कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग। थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन लिखिए आप, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन मैं सीधे बुक से ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, आपको लिख लीजिए 13/80। दूसरा क्वेश्चन आप लिखिए 7/24। तीसरा क्वेश्चन आप लिखिए 5/12 और चौथा क्वेश्चन आप लिखिए 8/35। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, लेकिन बिना डिवाइड किए। पहला क्वेश्चन भी आप आ जाइए 13/80। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या था टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कोई P/Q के फॉर्म में नंबर है तो टर्मिनेटिंग तभी होगा जब उसका डिनोमिनेटर जो Q है, Q का जो फैक्टर है, Q का फैक्टर, तो Q का आपका क्या है, फैक्टर है, या फैक्टर ऑफ Q क्या हो, पहला या तो सिर्फ 2 का मल्टीपल हो, दूसरा या बस 5 का मल्टीपल हो, और तीसरा क्या है 2 और 5 दोनों का मल्टीपल हो। इन तीनों के अलावा कोई भी केस होगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो टर्मिनेटिंग चेक करना है और बिना डिवाइड किए चेक करना है, तो सीधे आपका पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, डिनोमिनेटर को आप ध्यान दीजिए। तो डिनोमिनेटर 80 है, इसका क्या करेंगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे होता है देखिए, ये 80 है, इसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करिए, पहले 40 टाइम्स हो जाएगा, फिर 2 से 20 टाइम्स में, फिर 2 से 10, 2 से 5 और 5 बन जा 5, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। कितने बार हुआ, 2 2 2 2 एंड 5। तो आप देख सकते हैं कि जो 80 है इसके फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 है, तो ये हमारा थर्ड कंडीशन क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। तो 30/80 क्या हो गया आपका, टर्मिनेटिंग डेसिमल। TD लिख रहा हूं मैं किसके लिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए, शॉर्ट फॉर्म में। पहला क्वेश्चन क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बिना डिवाइड किए हम बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको वेरीफाई अगर आप चाहें तो मैं कर देता हूं डिवाइड करके, पर उसका जरूरत नहीं है, बस आपके संतुष्टि के लिए मैं कर रहा हूं, पर यहाँ पे डिवाइड करना नहीं है। देखिए ठीक है ना, ये 80 है, यहाँ पे क्या है 13 है, तो 0 पॉइंट एक 0 बढ़ गया, 81 जा 80, कितना बचा 5, 50 बचा, अब पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, 86 जा 86 जा 480, कितना बचा यहाँ पे 20, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, 82 जा 160, कितना बचा 40, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, 85 जा 400। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 30/80 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1625। क्या 5 के बाद कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही है, तो 5 पे आके क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। पर एग्जाम में आपको पर ऐसा करना नहीं है। एग्जाम में सीधे आप क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन और बता देंगे टर्मिनेटिंग है या नहीं है, बस वेरीफाई किया हुआ है यहाँ पे। आपको एग्जाम में ये सब कुछ करना नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका 7/24। तो ध्यान किस पे देंगे, 24 पे।
तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा देख लीजिए, 2 से डिवाइड करिए, 12 टाइम्स 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, क्या आ गया 2 का 3 टाइम्स इंटू 3। ये सब बेसिक आपको आना चाहिए, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, पर इतना तो आपको आपका लेवल होना चाहिए कि आप 9th में पढ़ रहे हैं तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2 भी है और 3 भी है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल का कंडीशन क्या लिखा था मैंने, यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर से, कि अगर P अपॉन Q है तो जो Q है इसका फैक्टर क्या हो, या तो बस 2 हो, या तो बस 5 हो, या तो 2 भी हो और 5 भी हो। तो यहाँ 2 तो है, पर यहाँ पे 3 क्या कर रहा है, 3 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। मैं डिवाइड करके फिर वेरीफाई कर रहा हूँ बस आपके इस बात को प्रूफ करने के लिए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप डिवाइड नहीं करेंगे। देखिए 0.24 का कितने टाइम जाएगा, 24 2 जा 48, कितना आ गया 12, अब कितना आ गया, पॉइंट लगाएं 0, 7/24 था ना, तो 48 गया, कितना बचा यहाँ पे 22 बच गया ना, अब पॉइंट लगाए यहाँ पे 0 बढ़ गया, और 24 10 जा 240, 24 9 जाएगा 216, कितना बच गया 4, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाए तो 0, 24 1 जा 24, कितना बच गया यहाँ पे 16, और पॉइंट लगाए तो 0, फिर कितने बच जाएगा 24 6 जा 144, कितना आ गया 16, फिर पॉइंट लगाए तो क्या हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा, फिर 24 6 जा 144, फिर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पे यहीं से क्या होगी वैल्यू रिपीट हो रही है, तो 24, तो ये नंबर क्या था 7/24 जो था, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2.916, फिर 6 पे क्या आ रही है वैल्यू रिपीट कर रही है, तो ये क्या हो गया रिपीटिंग, इसीलिए इसको मैंने क्या बोला था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, पर ये सब आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, जो 2 या 5 के अलावा कोई मिला देखते क्या बोल दीजिए उसको कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन 5/12, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, इतना तो आपको बार बार मैं करूंगा नहीं, इस तरह लिखते हुए आपको आना चाहिए, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, 3 आते क्या कहेंगे आप टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, एक बहुत कम टाइम में आपका हो जाएगा क्वेश्चन। अब 8/35 है, क्या देखना है आपको, डिनोमिनेटर कितना है 35 है, 5 7 जा 35, तो यहाँ 5 तो है, पर यहाँ पे आपका क्या आ गया 7, कुछ भी 2 या 5 या 2 और 5 के अलावा आया तो देखते क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। तो आई होप आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि आज मैंने क्या डिस्कस किया है, मैंने ये डिस्कस किया है आज कि किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए डिनोमिनेटर की कंडीशन क्या होती है कि वो 2 का फैक्टर होगा या 5 का होगा या 2 और 5 का होगा, फिर रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल में क्या होते हैं जो डिजिट होते हैं वो रिपीट करते हैं बार बार। तो यहाँ तक आपको बातें अगर समझ में आई होंगी तो आप बुक से